Meanwhile, the main accused in the case is local SDPI member Muzammil Pasha. बेंगलुरु में हुए तशद्दुद के बाद इस तशद्दुद को जो है एसडीपीआई से जोड़ा जा रहा है। ये बात करते हैं एसडीपीआई के लीडर हमारे साथ हैं। आनंद साहब बताएं, कल के तशद्दुद में कहीं ना कहीं एसडीपीआई का नाम आ रहा है। नहीं, एसडीपीआई का नाम आ रहा है। पूरे मीडिया वाले सबसे पहले पूछ रहे हैं कि एसडीपीआई का नाम क्यों आ रहा है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि इंसिडेंट क्यों हुआ। ये इंसिडेंट पुलिकेशी नगर के कांग्रेस के एमएलए अखंडा श्रीनिवास के एक रिश्तेदार ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। कौन सा पोस्ट डाला? इतना खतरनाक पोस्ट डाला है जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। तो यहां पर हमने फौरन क्या किया, पुलिस के पास गए, एफआईआर दर्ज कराए, कंप्लेंट देने के बाद फौरन उसको अरेस्ट करने का डिमांड किए। लेकिन ये लंबा प्रोसेस इतना गया कि बाहर लोग प्रोवोक होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए। तो फौरन हमारे मुजम्मिल पाशा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी पुलिस के साथ, पुलिस की माइक लेकर वायलेंस को कंट्रोल करने में, पीस मेंटेन करने के लिए बार बार अपील कर रहे थे। और उसके पूरे वो फोटोग्राफीज और वीडियोग्राफीज हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे हकीकत ये है कि सबसे पहले इंसिडेंट जो हुआ है वो नवीन नामी जो शख्स अखंडा श्रीनिवास का रिश्तेदार है उसकी वजह से हुआ है। इन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा कानून पर भरोसा करने वाली, तो उसने डीसीपी से मिले, अफसरान से मिले और फिर पुलिस को साथ में लेकर वो पीस मेंटेन की कोशिश की है। लेकिन जो कुछ बाहर हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आइंदा ऐसी चीजें नहीं करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है। हमें कानून के साथ सख्त से सख्त सजा दिला सकते हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में बेंगलुरु में तौहीन रिसालत का मामला पेश आया था, जहां पर एक शरपसंद ने मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत की थी सोशल मीडिया में। इसके बाद बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में पुलिस स्टेशन के पास तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसके बाद तहकीकात के दौरान तकरीबन 500 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इसमें कई अफराद रिहा हो चुके हैं जिन पर आईपीसी चार्जेस लगाए गए थे। और आज एक बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट की जानिब से। आज हम एक्सेस लॉ एडवोकेट मोहम्मद ताहिर के दफ्तर पर हैं, जहां पर 7 अफराद जिन पर यूएपीए लगाया गया था उनकी रिहाई हुई है। ये जो मामला पेश आया था डीजे हल्ली के पुलिस स्टेशन के आसपास में, आपका क्या रोल रहा था वहां पर? सिर्फ ये जो नवीन नाम का शख्स बैड वर्ड फेसबुक में पोस्ट करने की वजह से हम लोग कंप्लेंट देने गए थे। वो पुलिस के साथ थे, वहाँ तशद्दुद स्टार्ट हो गया, वायलेंस शुरू हो गया। हम पुलिस के साथ ही थे। हम कंप्लेंट देने आए बोलकर हमें उठा के जेल में डाल दिए। 19 केस बुक करे हमारे पर। एक यूएपीए टेररिस्ट एक्ट, मामूली रोज़ी कमा के रोज़ खाने वाले हैं, तो वो लोगों टेररिस्ट बना के हमें डाल दिए। वहाँ पर जो है जो तशद्दुद मामला हुआ, आप लोग वहाँ पर थे। आपको क्या लगता है कि आपको क्यों इसमें एक्यूज किया गया और कई सारे केसेस डाले गए? मुझे लगता है कि एक टारगेटली लेकर एसडीपीए को टारगेट कर दिए हैं। मुझे ये समझ में आता है कि पुलिकेश नगर असेंबली के अंदर हमारा वर्क चार्ट बहुत बढ़ गया था। माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित जितने भी वहाँ की आवाम है हमारे काम से बहुत खुशमंद थे। इंशाल्लाह बहुत सारे बेंगलुरु के अंदर तकरीबन 20 से 25 हमारे सीट्स आने वाली है। इंशाल्लाह अभी आएंगी इंशाल्लाह। इसकी वजह से शायद कांग्रेस और बीजेपी मिलकर शायद हमारे लिए एसडीपीए के लिए टारगेट किया होगा। जैसा कि आपको जब अरेस्ट किया गया था, बताया गया था कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, वहाँ से फंडिंग होती है और आप टेरर एक्टिविटीज़ को प्लांट कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी पता नहीं था। मुझे दूर दूर तक मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पता नहीं था मुझे पहले। लेकिन फॉरेन से फंड भी आ रहा है बोल के बोल दिए। कहाँ फंड आ रहा है, कौन से अकाउंट में आ रहा है मुझे पता नहीं है। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा नहीं है, तो करोड़ों रुपए आ रहा है ऐसा करके टीवी में बता दिए। लेकिन एनआईए वाले उसको एक हिसाब से एनआईए का शुक्रिया भी अदा करना है कि एनआईए का लोग मुझे उस चीज़ से बरी किए कि फॉरेन से फंड नहीं आ रहा है बोल के वो क्लियर चिट दिए मुझे। और बिलाल बाग के जो एनसीए एनआरसी के दौरान चल रहा था 100 डेज जो कंप्लीट किए थे, उसकी शुरुआत हम ही लोग किए थे। जब शुरू किए थे तो हम लोगों को बहुत सारी धमकियां आई, पुलिस स्टेशन से हम लोगों को बुला के वार्निंग भी आई थी बंद करो बोल के, हम लोग बंद नहीं किए। यानी आपका ये कहना है कि जो सीए एनआरसी की तहरीक चली थी उसमें आपका किरदार रहा बहुत, इसलिए आपको टारगेट किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बेशक 100%, क्योंकि मैं ज्यादातर सीए एनआरसी में हर जगह जाके काम किया हूँ, हर एक एक्टिविस्ट के साथ में मिलकर काम किया हूँ, चाहे वो रामचंद्र गुहा हो, चाहे क्लिफ्टन सर हो, चाहे विनय सर हो,
या फिर कोई भी ऐसा नाम लो आप, उनके साथ मिलके हम लोग काम किए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम किए हैं। ऑलमोस्ट हमारे हर एक लीडर, हर एक सोशल काम करने वाला ऐसे ही लोगों को चुन छाट के क्यों उठाते हैं? इसी में मालूम हो जाएगा कि ये लोग टारगेट करके उठा रहे हैं। जो करे हैं वो लोग बाहर है, जो नहीं किए हैं वो लोग अंदर हैं। अब इतना सारा वाकया आपके साथ हुआ है, आप कह रहे हैं कि जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो आपकी सोच पर क्या फ़र्क पड़ा है? आपकी जो खिदमात चली थी, क्या उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, डरेंगे नहीं इंशाल्लाह, और ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। रोड पे उतर के 10 महीने हम लोगों को जो दबा के रखे हैं, इन्हें पता नहीं कि ये लोग हम लोगों को 10 महीने यहाँ पे रख के और ज्यादा उभार के भेजे हैं। हम लोग इंशाल्लाह और ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम लोग स्प्रिंग के तरह, स्प्रिंग को कि जितना दबाया जाएगा स्प्रिंग उतना ही उठता जाए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 100 to 100% हम लोग देंगे कि पुलिकेशी नगर और सगायापुरम वार्ड से हम लोग सीट लेके ही आएंगे इंशाल्लाह। इन लोगों का कहना है कि इन पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और खौफ में भी जो है ये मुब्तला रहे। ये क्या केस रहा और किस तरह जो है मुमकिन हुआ कि UAPA में जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी आज बेल हुई है और ये रिलीज़ हुए हैं? जैसे कि आपको मालूम है, अगस्त के महीने में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फेसबुक पोस्ट की थी। उस पोस्ट के एहतजाज के तौर पे कुछ लोग डीजेली और झेली स्टेशन के सामने हुए थे। फिर वहाँ एक स्पॉन्टेनियस एक वायलेंस हुआ। वायलेंस में बहुत सारा उन्होंने पुलिस स्टेशन टारगेट किया, बहुत सारा उन्होंने एक राइटिंग इंसिडेंट हुआ। और पुलिस ने क्या किया, रेंडमली अगले दिन ही बहुत सारे लोगों को मासूम लोगों को, जो कि जिन्होंने या तो प्रोटेस्ट में के लिहाज से गए होंगे या कोई वहाँ से गुजरे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। इस केस में बाद में पुलिस ने बहुत सारी FIRs भी डाली। उनमें से 2 के FIRs के ऊपर एक UAPA भी लगा कर हम लोगों को एक बेल मिली। उस बेल से तकरीबन 12 लोगों को तो इमीडिएट फ़ायदा होगा और 10 लोग ऐसे हैं जिनको और भी हम लोग उसको उस ऑर्डर के ऊपर बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट करा के निकालने की कोशिश करेंगे। ये फ्रॉडुलेंट और फ्रिवलेस इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि एक बुरी नीयत से की गई इन्वेस्टिगेशन है जिसका टारगेट ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास तौर पर मज़हब के लोगों को है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उन अफराद से जिनकी रिहाई हुई है परप्पन अग्रहारा जेल से, जिनको बेंगलुरु तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिहा हुए इन अफराद में चंद समाजी कारकुनान हैं और चंद ऐसे अफराद हैं जो SDPI पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि CAA NRC की जो तहरीक चली थी, इसमें ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे थे और SDPI के जो कारकुनान हैं उनका कहना है कि SDPI को निशाना बनाकर सियासी एतबार से कमज़ोर करने के लिए ये साजिश रची गई है। और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर कहते हैं कि बहुत जल्द मज़ीद अफराद की भी रिहाई अमल में आएगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत।